जय हिंद दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जीके का 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण ने जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन मैं विशेष करके उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनके लिए खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, जितने कराना सारे के सारे। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कोई भी राज्य का, तो जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, जितने भी करा रहे हैं सारे के सारे। और मैं विशेष करके उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से नए जुड़े हैं वो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर कर लें। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, जितने भी करा रहे हैं 40 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर, सारे लूसेंट की क्वेश्चन है। येलो केक किसे कहा जाता है? येलो केक किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम को। जी हाँ दोस्तों, येलो केक जो है वह प्राकृतिक यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? तो कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शांति निकेतन किसमें स्थित है? शांति निकेतन किसमें स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन वह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, थोड़ा रोड में गाड़ी उड़ी प्रचार कर रहा है ना चुनाव का, उसी का आवाज़ आ जा रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जय हिंद का नारा किसने दिया है? जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो एसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जो जलप्रपात है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिला। अगर हम बात करें तो यह झारखंड से सटा हुआ जिला है। कोडरमा तरफ आप जाइएगा तो उससे सटा हुआ जिला है आपका नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की जो घटना हुई थी और कब हुई थी? चौरी चौरा की जो घटना उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुआ था। गोरखपुर से वहाँ का सांसद मौजूदा कौन है? तो रवि किशन, और अभी भी चुनाव हो रहा है। देखिए फिर से जीत पाते हैं या फिर क्या होता है इनका परिणाम। स्मार्ट मनी का अर्थ किससे है?
क्वेश्चन नंबर 7, स्मार्ट मनी का अर्थ किससे है? तो इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, स्मार्ट मनी का अर्थ है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट बैंकिंग दोस्तों ये स्मार्ट मनी के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि सरकार ऐसा मतलब सुविधा लाया है कि जैसे आप कुछ फॉर्म भर रहे हैं या कोई भी वैसा मतलब पेमेंट के काम कर रहे हैं तो पहले आरटीजीएस या फिर कार्ड के थ्रू किया जाता था, लेकिन अब जो है स्मार्ट मनी जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप तुरंत आप पेमेंट कर सकते हैं। बस 1 सेकेंड के अंदर पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। यह एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से अगर देखा जाए तो ख़राब भी है। लेकिन हाँ, इसका ख़राब अगर देखा जाए तो ओटीपी अगर जाता है और किसी को आप मांगने पे दे देते हैं तो ख़राब है। और ये ओटीपी जब भी जो मतलब नंबर लिंक रहेगा उसी में ओटीपी जाता है, पेमेंट करने पे ऐसे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसको आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है? किसको आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ़ार खान को। किसको आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ़ार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लैंड का पूर्ण रूप क्या होता है? लैंड का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का व्यास किस पर अधिक होता है? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी का जो व्यास है वह सबसे ज़्यादा अधिक भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। और जो हम पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए और बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए। यहाँ पे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए। मेहनत ही रंग लाएगा आप लोग को और मेहनत ही सक्सेसफुल बनाएगा। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए और अब की बार रेलवे पार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? तो रेंड। नेक्स्ट 12 नंबर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। अगर जोन की बात करें रेलवे का टोटल जोन कितना है? तो टोटल आपको 18 जोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
अन्न पाचन के लिए पेट में किस अम्ल को स्रावन होता है? स्रावन होता है। अन्न जो है पाचन के लिए पेट में किस अम्ल को स्रावन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक राइट आंसर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक, जी हाँ हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पूना पैक्ट 1932 किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट जो था वह किसके बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी और B.R. अम्बेडकर। पूना पैक्ट याद रखना है कब हुआ था, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932। और ऐसे पूछेगा, दो तरह से क्वेश्चन बन जा रहा है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आपको ये आंसर देना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय नेता चित्तरंजन दास को किसके रूप में जाना जाता है? जो भारतीय राष्ट्रीय नेता है चित्तरंजन दास, वह उनको किस रूप में जाना जाता है? तो देश बंधु के रूप में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय नेता चित्तरंजन दास हैं उनको किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो देश बंधु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होता है? किसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं? राज्यसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। किसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं? तो राज्यसभा। राज्यसभा का अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का होता है, और विधानसभा के कार्यकाल बात करें तो 5 साल का होता है। राज्यसभा भंग कभी नहीं होता है, लेकिन विधानसभा भंग होता है। राज्यसभा का उसका उप सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राज्यसभा टोटल सीट अगर के बात हम करें तो निर्वाचन सीट 243 है और लोकसभा 543 है। लोकसभा बनने के लिए अगर इसका एज जाने तो 30 साल होता है। लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो 25 साल होता है लोकसभा के लिए। और राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो कम से कम 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट जो है वह किसका अयस्क है? तो लोहा का। जी हाँ, मैग्नेटाइट जो है वह लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बाहरी हिमालय को किसके रूप में भी जाना जाता है? जो बाहरी हिमालय है वह किसके रूप में जाना जाता है? तो शिवालिक। बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में जाना जाता है। बच्चा, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि मैं जो बच्चों को आता है तो उनके लिए तो ठीक बात है, जो जिन्हें नहीं आता है तो उनको भी तो साथ में लेके चलना है ना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। जो अभी अभी कम्पिटिटिव लाइन में हैं तो कम से कम उनके लिए तो साथ में लेके चलना बनता है ना। हाँ, जिन्हें आता है उनके लिए अच्छी बात है, थोड़ा मतलब धैर्य बना के रखें, साथ में सभी को लेके चलना है ना।
क्वेश्चन नंबर 18, बाहरी हिमालय को किसके रूप में भी जाना जाता है? जो बाहरी हिमालय है वह उस किसके रूप में जाना जाता है? तो शिवालिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बताओ। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे टाइफाइड कभी हुआ होगा तो कुछ भी खाने वाने का मन नहीं करता है और माथा जो है वह हल्का हल्का घूमता हुआ रहता है, या बोला जाए तो मतलब माथा थोड़ा सा जो है तो सर दर्द थोड़ा रहता है। और टाइफाइड से प्रभावित होने वाला जो अंग है वह सबसे ज़्यादा आंत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट। भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, भारत के सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट। जो भी व्यक्ति का केस रहता है जिला में, अगर देखें तो जिला में सॉल्व हो गया तो ठीक है, अब यहाँ नहीं सॉल्व हुआ तो हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट लगभग कर ही देता है, हाई कोर्ट से हो ही जाता है। अगर हाई कोर्ट ना करे तो फिर सुप्रीम कोर्ट भेजता है। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ही, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो लगभग 24 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 25 होता है सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश 25 लमसम। मुग़ल किसके वंशज थे? जो मुग़ल थे वह किसके वंशज थे? तो चंगेज खान के। मुग़ल की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर व मुग़ल का स्थापना किया था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बाबर आया, सबसे पहले बाबर आया। बाबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, मुग़ल साम्राज्य की गद्दी की अगर बात करें तो कुल बादशाहों ने 19 बादशाहों ने संभाली थी। अगर बात करें सबसे पहले तो बाबर 1526 से 1530 के बीच आया। उसके बाद आने वाला हुमायूं था 1530 से 1540। उसके बाद आया अकबर 1526 से 1605। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद आया आपका शाहजहां 1627 से 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक क्या है? डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक क्या है? तो TNT। तो दोस्तों, थोड़ा बगल में काम चल रहा है, किन्हीं का घर में काम चल रहा होगा, कुछ टाइल्स वाइल्स लग रहा है, लगता है कि आवाज़ कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा होंगे आप लोग भी। मैं तो वहीं रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ आप लोग से।
फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिंबिसार किसका शासक था? जो बिंबिसार था वो किसका शासक था? तो मगध का। मगध जो क्षेत्र है वह अब गया क्षेत्र बन गया है। पहले वो तो था, वो पूरा गया वाला जितना पूरा क्षेत्र था वो मगध कहलाता था। मगध के नाम से ही पूरा बिहार जाना जाता था, एक रूप से ये जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों एक मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ओह, बगल से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना। पूरा भारत में अगर बात करें तो ऐसा कौन सा शासक था जो पूरा भारत में राज करने वाला हिंदू शासक था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। हाँ ये तो ठीक है, बाबर हो गया चाहे फिर संतलंज वंशज हो गया, ये लोग पूरा भारत में थोड़ी ना राज कर पाया था। लेकिन एक ऐसा हिंदू शासक जो था वो पूरा भारत में राज किया था। आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है, ठीक ना। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बसंत विषु कब होती है? बसंत विषु जो है वह 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर शक्ति स्टेशन। तारापुर शक्ति स्टेशन है। नेक्स्ट 27, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो यूरिया। 27 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? यूरिया। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना भाग है? तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना भाग है? क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना भाग है? तो 1/6 भाग जो है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? जो कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी है वह डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? तो बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी ने किस वर्ष शिक्षक छत्रपति ग्रहण किया? शिवाजी ने किस वर्ष शिक्षक छत्रपति ग्रहण किया? तो 1674 में।
1674 में शिवाजी ने शिक्षक छत्रपति ग्रहण किया था। नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे मैं खास करके उन बच्चों के लिए बता देना चाहता हूं कि जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए खास फोकस है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह भारतीय रेल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बांटी गई है? भारतीय रेल कितने क्षेत्रों भागों में बांटी गई है? सॉरी दोस्तों, मैं आपको 18 बता दिया था, 18 नहीं है, 19 है। एक अगर आपको मैं बताऊं तो एक हाल फिलहाल में एक जोन है आपका, हाल फिलहाल में मेट्रो रेलवे जोन जो है वह बना हुआ है। ऐसा पहले 18 था, तो एक जो न्यू बना है उसके लगा के 19 हो जाएगा। अगर डिवीज़न की बात करें तो 17 डिवीज़न है। उन्नीस मेट्रो रेलवे जो है आपका कोलकाता हातित है। भारत में प्रथम रेल कब चली? भारत में प्रथम रेल कब चली? तो भारत में प्रथम रेल जो चलने वाला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला। अब कहाँ से कहाँ के बीच में चला भाई? तो मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई और थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेलवे जो चला था। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि भारत में प्रथम रेल कब शुरू हुई या चली। तो आपको इसका राइट आंसर लिखना है तो 16 अप्रैल 1853 में। और कहाँ से कहाँ के बीच में? तो मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट, भारत की पहली रेल कहाँ चली? भारत की पहली रेल, देखिए ये क्वेश्चन पूछ भी दिया है आगे। इसका राइट आंसर होगा मुंबई और थाने के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम अगर बात करें तो रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसको याद रखना है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अभी भी आई क्वेश्चन, इसे नोट कर लो। सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं नोट कर लो इसे। क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। इस जगह में आपका रेल जो है वह निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है?
हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट्स भी है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में जो चौथा स्थान है। पहला स्थान अगर बात करें तो चीन का है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं। वैसे तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आप लोग बताइएगा कि जो भी हम पढ़ाए हैं वो आप लोग को कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।